प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी हलचल देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के बड़े दलित चेहरे कांग्रेस के एससी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम और बाराबंकी से कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया अचानक बसपा सुप्रीमो मायावती से मिलने पहुंच जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा होता है कि जब खबर आती है कि मायावती की तरफ से मिलने से मना कर दिया गया है। अब सवाल यह उठ रहा है कि कांग्रेस नेताओं का इस तरीके से अचानक मायावती से मिलने जाना केवल हालचाल पूछना था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति छिपी हुई है। लेकिन जब मीडिया ने कांग्रेस नेताओं से पूछा तब कांग्रेस नेताओं ने बताया कि मायावती दलित समाज की सबसे बड़ी नेता है, इसलिए वो केवल उनका हालचाल लेने आए थे। लेकिन राजनीति में इतनी बड़ी मुलाकात केवल हालचाल तक तो सीमित नहीं रहती है, ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। और अब राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। क्या 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बसपा के साथ गठबंधन की संभावनाएं तलाश रही है, क्योंकि कांग्रेस को यह एहसास हो चुका है कि अकेले दम पर उत्तर प्रदेश में बड़ी ताकत बनना असंभव है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच लोकसभा चुनाव के दौरान ही गठबंधन देखने को मिला था। सपा के अंदर से यह चर्चाएं होती रहती हैं कि कांग्रेस सीटें ज्यादा मांगती है लेकिन जीत कम पाती है, और यही वजह है कि अब माना जा रहा है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाने की राजनीति भी कर सकती है। यानी कांग्रेस यह साफ संदेश देना चाहती है कि अगर सपा सीट शेयरिंग मामले पर ज्यादा दबाव बनाएगी तो कांग्रेस के पास दूसरा बसपा जैसा बड़ा विकल्प भी मौजूद है। अब यहाँ बड़ा उदाहरण सामने आता है तमिलनाडु का, जहां पर लंबे समय तक कांग्रेस ने डीएमके के साथ राजनीति की, लेकिन अब विजय की पार्टी टीवीके के साथ गठबंधन कर लिया। यानी कांग्रेस अब क्षेत्रीय दलों के साथ नए समीकरण बनाने में पीछे नहीं हट रही है। अब अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और बसपा साथ आते हैं तो इसका सबसे बड़ा असर दलित वोट बैंक पर पड़ सकता है, क्योंकि बसपा का कोर वोट आज भी दलित समाज में मजबूत माना जाता है, जबकि कांग्रेस भी दलित और पिछड़े वोटों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। हालांकि अब यहाँ पर सवाल ये है, क्या मायावती कांग्रेस पर भरोसा करेंगी, क्योंकि बसपा हमेशा से ही खुद को स्वतंत्र राजनीति करने वाली पार्टी बताती रही है और मायावती कई बार कांग्रेस और सपा दोनों पर हमला बोल चुकी हैं। हालांकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर कभी बसपा और कांग्रेस का गठबंधन होता है तो इसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा, क्योंकि विपक्षी पार्टियों में नया बंटवारा देखने को मिलेगा। फिलहाल कांग्रेस नेता भले ही इसे शिष्टाचार मुलाकात बता रहे हों, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में बिना संदेश के कोई मुलाकात नहीं होता है, और यही वजह है कि अब सबकी नज़र इस बात पर है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस बसपा और सपा के रिश्तों के बीच कौन सा नया मोड़ देखने को मिलता है। अब आप ही बताइए, क्या सच में कांग्रेस बसपा के साथ गठबंधन करना चाहती है? क्या यह सपा पर दबाव बनाने की राजनीति है या फिर सामान्य राजनीतिक मुलाकात?